आमिन, आज मैं एक मिज़ाहिया और तंज़िया नज़म पेश कर रहा हूँ। मुझे यकीन है कि आप जब इसको पूरा सुनेंगे तो बहुत ही लुत्फ़ अंदोज़ होंगे, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी चाहूँगा कि आप ज़रा गौर तो करें कि यही कुछ आज भी इस निज़ाम में सारी चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, ये एक इंटरव्यू है जो राजा मेहदी अली ख़ान साहब, जो कि बर सग़ीर के एक बहुत बड़े शायर गुज़रे हैं और जिनके नग़्मे हमेशा हिट रहे हैं। जो हमने दास्तां अपनी सुनाई आप क्यों रोए, लग जा गले से फिर यह हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊँ कैसे। अगर मुझसे मोहब्बत है मुझे सब अपने गम दे दो। बेशुमार नगमे हैं, मैं क्या बताऊं, बड़ी लंबी फहरिस्त है, लेकिन यहाँ ये इनकी मिज़ाहिया नज़म मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये एक इंटरव्यू उन्होंने एक डाकू से लिया। अब डाकू साहब फरमाते हैं कि भाई हमने और हमारी फैमिली में जितने लोग गुज़रे हैं उन्होंने क्या क्या कारनामे किए हैं जो काबिल ज़िक्र हैं। और यही कुछ आप देखिए कि राजा मेहदी अली ख़ान साहब को गुज़रे में काफ़ी अरसा हो गया है, लेकिन आज भी ये सारी चीज़ें सिस्टम में मौजूद हैं, वैसे ही चल रही हैं, कोई तब्दीली निज़ाम में नहीं है। सारे डिपार्टमेंट्स जो है वो फेल हो गए हैं करप्शन की रोकथाम में। और अभी मैं पढ़ रहा था एक जगह पर, कहीं पर वहाँ लिखा था कि 300 डकैतियाँ करने वाला गैंगस्टर पकड़ा गया। अब ज़रा आप गौर तो कीजिए कि 299 उसने जो डकैतियाँ की थी वो नहीं पकड़ा गया, कभी वो हाथ नहीं लगा। 300 डकैतियाँ करने के बाद वो पकड़ा गया है। तो इस सिस्टम में कितने सारे लोग इसी तरह से पल रहे हैं, आज बैठे हुए हैं बड़ी बड़ी जगहों पे, दौलत के उनके पास रेल पेल है, ज़्यादा कहना अपने पीछे लोगों को लगा लेना है, लिहाजा इसको अवॉइड किया जाए तो बेहतर है। अच्छा जनाब, राजा मेहदी अली ख़ान साहब एक डाकू से इंटरव्यू ले रहे हैं। अब डाकू साहब फरमा रहे हैं, जी इस बंदे को वैसे तो अबू दाऊद कहते हैं, तारुफ करा रहे हैं, बहुत से मेहरबान लेकिन अबुल मरदूद कहते हैं। मेरे वालिद फरीदाबाद के मशहूर डाकू थे, खुदा बख्शे उन्हें अपने ज़माने के हलाकू थे। फरंगाबाद का थाना मेरे दादा नाना ने लूटा था, फरंगाबाद का थाना मेरे नाना ने लूटा था, वो 11 शेर का ताला इसी बंदे से टूटा था। नहीं था चोर कोई शहर में दादा के पाए का, नहीं था चोर कोई शहर में दादा के पाए का, चुराकर घर में ले आए थे वो कुत्ता वाइसराय का। मेरे मामू के जाली नोट अमेरिका में चलते थे, हज़ारों चोर डाकू इनकी निगरानी में पलते थे। मेरे फुप्पा छठे बदमाश थे अपने ज़माने के, खुदा बख्शे बहुत शौकीन थे वो जेल खाने के, जब मौका लगता चलो भाई चलो। मेरे खालू कभी न्यूयॉर्क में जेबें कतरते थे, लबे साहिल वो 11 औरतों से इश्क करते थे। लकड़ नाना वली अल्लाह थे सोना बनाते थे, हंसी बेवाओं को रो रो के सीने से लगाते थे। खुसर साहब सखावतपुर की रानी को भगा लाए थे। मेरे हमजुल्फ इसकी 3 बहनों को उठा लाए थे। चचा मेरे बहुत मशहूर थे फ़न रिजालत में, मुकदमा हार कर वो नंगे नाचे थे अदालत में। मेरे भाई ने की थी 420 चीफ जस्टिस से, नॉट माय ब्रदर, डाकू के भाई, मेरे भाई ने की थी 420 चीफ जस्टिस से। वो जब बिगड़ा जला दी
इसकी मूछें अपनी माचिस से। बड़े वो लोग थे लेकिन ये बंदा भी नहीं कुछ कम, खुदा का फजल है मुझ पर, नहीं है मुझको कोई गम। इजाज़त हो तो अब बंदा इशारे ही इशारे में बता दे आपको तफसील कुछ अपने बारे में। मैं राजों और महाराजों की जेबें भी कतरता था, चरस कोकीन और अफीम का धंधा भी करता था। मेरे मामूली शागिर्दों ने 14 बैंक लूटे थे, मेरी कोशिश से बाइज्जत बरी होकर वो लौटे थे। जो दिन मैंने गुजारे बड़ी शान और शौकत से गुजारे हैं, ज़रा कुछ इन दिनों ही गर्दिश में कुछ अपने सितारे हैं। आजकल ही कुछ ऐसा चल रहा है, अदरवाइज़ हमने तो बहुत ही शानदार ज़िंदगी गुजारी है। तो मुलाहिज़ा फरमाया आपने डाकू का इंटरव्यू, बड़ा मज़ेदार है। मैं चाहता था कि मैं किसी वक्त रिकॉर्ड कर दूं, और ये मैंने रिकॉल किया आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और फिर मैंने इसको रिकॉर्ड किया है। और आप लोगों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो ये मेरे लिए भी ऑनर होगा। इफ़ यू थिंक इट्स पॉसिबल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका वक्त लिया। इजाज़त चाहता हूँ।